अस्सलाम वालेकुम भाई व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ इधर पोर्ट ग्रैंड पे। आज फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा जो है ना आपके संगी, आज राशिद सी फूड जिस पे हम मौजूद हैं। आज एक इफ्तार पार्टी का तमाम किया हुआ उसने, बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं माशाल्लाह। आप भी हमारे साथ रहें, आपको आज बहुत आला वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह। फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा संगी पेश करते हैं आज की इफ्तार पार्टी। फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा संगी पेश करते हैं आज की इफ्तार पार्टी। मेरे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संगी एंड ऑल हज़ारे बार, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? मैं आज यकीनन अपने तमाम संगियों का शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास तौर पर सज्जाद संगी का कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और जितने हमारे संगीत हज़ारे के उन सब दोस्तों को यहाँ बुलाया और उनसे मुलाकातें कराई। पहले तो मेरे बहुत सारे तो पुराने दोस्त थे, लेकिन कई आज नए दोस्त अहबाब भी मेरे से आज मुलाकातें मुझसे हुई हैं, तो उन सब से मिलकर खुशी हुई है। और मुझे कम से कम कराची में रहते हुए ये फ़ख्र हो रहा है कि कम से कम ये कि हज़ारा की आवाज़ उठाने वाला भी कोई है, और वो एक संगी ग्रुप है कि जिसको लीड कर रहे हैं हमारे सज्जाद भाई। मैंने आज अपनी बात में पहले भी ये बात कही कि हमें फ़ख्र है और हमें सबको मुत्तहिद होकर इस आवाज़ को मज़ीद उठाना चाहिए, क्योंकि कराची में हज़ारेवाल की बहुत बड़ी तादाद है। कराची के जिस कोने में आप जाएंगे आपको हज़ारेवाल ज़रूर मिलेगा। तो इस वजह से जो बल्कि जब हम लोग इस फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा को मजबूत कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम हज़ारा के लोगों के लिए कराची में रहते भी बहुत बड़ी खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हज़ारा के लोग यहाँ पे बड़े पसमानदा इलाकों में रहते हैं, पसमानदा तरीके से ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। बेरोज़गारी के बहुत सारे आलम में लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने उन्हें कोई ऐसा काम सिखा दिया तो जो हम बड़े कारोबारी हैं कराची शहर के अंदर, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हम हज़ारा के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करें। जैसे कि हज़ारा के लोग, आपको पता है कि हमारे बालाकोट के लोग जो है शटरिंग के अंदर और ये मिस्त्री के कामों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो हम जो बाकी के दूसरे लोगों को जाकर अगर कोई रोज़गार का मुहैया करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम सबको, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, करनी चाहिए हमें कि हम उन लोगों को जिनका ताल्लुक़ हज़ारा डिवीज़न से हो, चाहे वो कोई भी ज़बान हज़ारा डिवीज़न में कोई भी कास्ट का हो, उस कास्ट से बालातर हो के सिर्फ इस बात के ऊपर कि फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा नाम रखा है सज्जाद संगी साहब ने, तो इस वजह से सिर्फ हज़ारावाल होना चाहिए और हम सबको आगे बढ़ के हज़ारावाल की खिदमत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए। जो मैंने पूछने से आपने खुद ही बता दिया। नहीं, मैं मुतमईन हूँ। एक मुझे नारा बनता है ना, हम कराची में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा शहर है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सॉरी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई व्यूअर्स, हम मौजूद आ गए जी इधर, ये राशिद सी फूड की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो टीम है उसमें हमारे अमीर आ रहे हैं, अमीर सफ़र। ये देखें, हाजी साहब हैं, हाजी परवेज़ साहब और अपने ज़ैफ़ मोहम्मद परवेज़ साहब। आइए मेरे साथ, हम लोग जाएंगे आगे, जगह आगे राशिद सी फूड, राशिद सी फूड दुकान। तो लोग खड़े हैं बाहर, काफ़ी उधर जाए लोग खड़े हैं। राशिद सी फूड इन फ्रंट ऑफ अस। ये देखें बाबा जी म्यूजिक वाले लगे हुए हैं माशाल्लाह, म्यूजिक चल रहा है। ये है जी राशिद सी फूड। वेलकम एट राशिद सी फूड, फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा। ये राशिद सी फूड। थैंक यू।
आजकल नहीं हुआ
को मजीद वसत देवे। इरशाद बुखारी साहब ने सुना अपनी सारी ज़िंदगी लाई है। फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा दा प्लेटफार्म है और इस प्लेटफार्म तो अल्हम्दुलिल्लाह असी पिछले 4 साल तो लोगों की खिदमत करते हैं और असा दिया कुछ कमेटियां मैं उन्होंने ना कहसा और उन्होंने लोगों को अप्रीशिएट करसा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हनीफ साहब ने दी सरबराही भी असी उन्होंने कुछ अवार्ड सैरमनी करसा और उन्होंने कोई अवार्ड देसा और इंशाअल्लाह असा दे कम मजीद अगर बढ़सी। अज असा कोल जड़े बाहर तो कुछ मेहमान आए देन, नबील भाई असा दे UAE तो आए देन और ये फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा दे UAE भी असा दे दस्ते राज भी हैं और इन्हों की अपनी तंजीम भी है, उसको भी ये चला देन। और सदीक तनोली साहब असा कोल एबटाबाद तो तशरीफ़ लाए देन। बाकी तुसी सारे कराची दे हो, हर फर्द बड़े वास्ते इतना ही खास है जिस तरह हनीफ गौर साहब हैं और हनीफ गौर साहब वास्ते भी असी सारे इतने ही खास हाँ जिस तरह उन्होंने वास्ते जावेद साहब हैं या सजाद है। इस वास्ते कि असी ये चाहते हैं असी सारे आपा भी सब तो पहले तुसा कोई याद हो सी कि असते हज़ारेवाल लोग जुलदे से मैं कोई ना सा पता कि राह भी उन्होंने को केड़ा जानवर का गोश्त खिलाते से। फिदा भाई ने सुन इरशाद बुखारी साहब ने दी क़यादत में तमाम ट्रांसपोर्टरों को बुला के उन्होंने को आखिया अपना किबला दुरुस्त करो वरना असी इंशाल्लाह संगी ट्रांसपोर्ट अपनी आणसा और असा एक दोस्त होना असा को आखिया 100 बसा भी देसा, यानी ये जे लोग असा को मौजूद हैं। उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह हुण उन्होंने सुन रोटी टिकट पे कर छुड़ी है और बेहतर रोटी दे दें तो वो तुसा को वो चीज़ इन्हों को क्रेडिट जुलता है। मैं भुल गया सा फिदा भाई, अल्लाह तुसा को खुलूस कबूल करे। मैं बिला ताखीर अदीफ साहब ना को तुसी दुआ कर सो जी, तुसी बात जानता तो अफ्तार भी कोई नहीं करता। मैं इस तो आखिया कोई तकड़ा आदमी होवे ताकि वो दावत देवे असी सारे दौड़ के जुला, अच्छे कपड़े पहन के जुला, वरना होंदा ये है कि बड़ी दावत होता अक्सर बड़े बहुत सारे भरा आंधी भी नहीं लबे की नहीं आखते। मैं इस तो ये गल की है लेकिन फिर भी इंशाल्लाह तुसां नाल शाना बशाना। और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा दी जी सब तो बड़ी खूबी है वो है कि असा भी कोई भी जिम्मेदार नहीं, तुसी सारे जिम्मेदार हो। जी जिम्मेदारी बड़ी है वही जिम्मेदारी तुसां तमाम अफराद दी है जड़े बैठे दो। कोई सदारत नहीं, कोई नायब सदर नहीं, कोई जनरल सैकटरी नहीं, हर शख्स जड़ा हज़ारे में पैदा है वो संगी है और संगी का जिस जाई जिस कम पकड़िया हाईलाइट किया उसको हल कराया वो संगी का प्लेटफार्म है। इसको इनकरेज करो, हज़ारे बरादरी को उता आणो, असद ये मिशन है और ये दरख्वास्त है। ये कमेटियां दे जड़े लोग हैं इन्हां तक अपना पैगाम पहुँचाओ, परेशानी पहुँचाओ। एक आखिरी कमेटी जी असां दी वो कमेटी है जी लोगों का इलाज कर दी है। इलाज का सब तो बड़ा इशू है, उसमें असां दे डॉक्टर रऊफ साहब हैं, वो अज आ नहीं सके, वो भी ज़रा अज उसके सिलसिले में कुछ एहतिकाफ दे और नमाजा दे चक्कर में मसरूफ़ हैं। लेकिन उन्होंने नाल में खुद शाना बशाना मौजूद होना
रिजवान भाई को भी बुलाया सा, वो नहीं आ सके, जिन्हों के असा दी एक बड़ी टीम है अपने भरावां की खिदमत कर दी है और हर प्लेटफार्म होता अलहमदुलिल्लाह वो मदद कर दी है उन्होंने। और उस अनीफ गौर साहब हैं, तो मैं अनीफ गौर साहब को अज मदू इसी तो कीते कि वो असा दे सिराता हाथ रखें, दस्ते शफकत रखें, असा को अपने कुवत बाजू बढ़ावें। और मैं हुण भी उन्होंने को ये अपील की है कि हज़ारे का ना जिथा भी होंगे तो लोग ये आखते हैं कि जी बड़े क्रिमिनल लोग हैं, क्योंकि असा दे कुछ पराए जी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और वही लोग अपनी तशहीर करते हैं। जोड़े अच्छे लोग हैं वो हमेशा तला दबे रहते हैं। असी उन्होंने अच्छे लोगों का प्लेटफार्म उठा रहे हैं, इकट्ठा करते हैं और असी उतना चाहते हैं उन्होंने। असा दी ख्वाहिश है तुसी सारे मिल के अपने इलाके में भी उन्होंने लोगों को आणो और अनीफ भाई सरपरस्ती भी करें। मैं चूँकि एक मस्कीन आदमी हाँ, गरीब आदमी हाँ, सफ़ेद पोश आदमी हाँ, इस महफल को मड़ी ये भी दरख्वास्त है कि मैं जितना कर रखता सा मैं अज तक कर छोड़े है। तो मड़े तरफों तुसी ये समझो कि मैं अज तो इस्तीफ़ा देना, तो तुसा को अनीफ भाई जड़ा भी बंदा तुसा दी क़यादत में देवें उसते पिछा हो चलो ठीक है लोगों और प्लस पाकिस्तान लेवल दे, क्योंकि संगी दी तुसा दी मेहनत लोग तवक्को कर रहे हैं कि असा को बाहर भी तुसी ऐड करो। तो असा उथा लॉयर फार्म जड़ा बढ़ाया वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बढ़ा छोड़े है, उसकी ये क़यादत कर रहे हैं। मुनसफ जान साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं, ये उन्होंने नाल सुपरवाइज करते हैं। के जावेद साहब बीमारी की वजह तो अज था आ नहीं सके, इन्हों की एक बहुत बड़ी कमेटी है। और बमरेज साहब इन्हों को 2-3 केस भी देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट किते भी हैं और उन्होंने फैमिलियां दे अज भी शुक्रगुजारी दे फोन आते रहते हैं मको। अच्छा, किसी भी तंजीम को चलाना वास्ते ये ज़रूरी होता है कि उसकी एक बैकबोन हड्डी होती है कि उसमें सरमाए की भी ज़रूरत होती है। मैं ना तो न कहना चाहता सा, लेकिन बड़ी मजबूरी है। असा तो जुल्फ़िकार भाई इन्होंने सुन डे 1 तो बड़ी जी हौसला अफजाई की है, बिल्कुल एक इस तरह कि जिस तरह पे अपने बच्चे की करता है। जुल्फ़िकार भाई वास्ते नेक तमन्ना भी, दुआ भी और इन्हों के खलूस को मैं आता कि ग्रेट इंसान हैं। तो इसी तरह इन्होंने नाल बाबू यूनुस भाई हुए तकाफ में बैठे थे, लेकिन इन्होंने दो लोगों मको हमेशा यानी आगा बढ़ने पे बड़ी हिम्मत अफजाई की है। और आज जो भी स्टेज मौजूद है, ये प्लेटफार्म हज़ारे का जड़ा मौजूद है, उसमें इन्होंने 2 अशखास का इंतहा बाकी भी बहुत परायन महमूद साहब, राशिद महमूद अवान साहब हर प्लेटफार्म का असल ताउन कर दें और परा कर दें, लेकिन इन्होंने 2 सुनने को बहुत ज़्यादा सर तचाए है। मैं इन्हों का शुक्रगुजार हाँ। अच्छा, इस तो हट के असा दे एक ख़ास कमेटी है जिसके ज़िम्मेदार हैं असा दे राजा अजहर साहब, वो असा दी पार्लिमानी कमेटी है। राजा अजहर साहब भी इसी तरह हैं, तुसी देखते रहते हो उन्होंने एक्टिविटीज़, लेकिन उन्होंने एक खूबसूरती ये है कि वो जिस जगह भी संगियां की दावत में चाहते हैं वो कदे अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते। और असा दी ख्वाहिश भी यही है कि जिस महफल में असी हज़ारेवाल होवां, सब तो पहले असी हज़ारेवाल होवां, बाद में असी पार्टियां वाले होवां। लिहाजा पार्टी वास्ते अपने कायद वास्ते असी आपा में न लड़ा। राजा अजहर साहब इंतहा असा नाल मेहनत करने वाले, दिन रात हर जगह हर फोरम तास्ता साथ देने वाले। और फ़हीम भाई असा दी आवाज़ को कौमी असम्बली में 3-4 मैटर असा इन्हों को देते हैं, इन्होंने सुन हाईलाइट किए हैं, जिसमें ट्रेन का इशू भी आसा और उस तो हट के असा दे क्लीयरिंग बरादरी के भी कुछ इशूज़ आसे वो भी हाईलाइट करते हैं और बड़ी खिदमात इन्होंने दे। और ये जोड़े लोग मीडिया वाले खलते थे, आसिफ भाई हैं, ये तो किसी तारीफ के मुताज ही नहीं, मैं कुछ दसता ही ना इनके बारे में। खालिद भाई हैं, शराज तनोली है, सबील अवान साहब हैं, ये लोग जोड़े हैं ये सारे असा नाल दिन रात इंतहा मेहनत करते हैं, कोशिशा करते हैं और उसकी बदौलत आगे आ रहे हैं। अच्छा, मैं हूँ ज़्यादा टाइम न कहता, मैं सिर्फ चूँकि असा दे मेहमान खसूसी अनीफ गौर साहब हैं, तो मैं अनीफ गौर साहब को अज मदू इसी तो कीते कि वो असा दे सिराता हाथ रखें, दस्ते शफकत रखें, असा को अपने कुवत बाजू बढ़ावें। और मैं हुण भी उन्होंने को ये अपील की है वास्ते ये ज़रूरी होता है कि उसकी एक बैकबोन हड्डी होती है कि उसमें सरमाए की भी ज़रूरत होती है। मैं ना तो न कहना चाहता सा, लेकिन बड़ी मजबूरी है। असा तो जुल्फ़िकार भाई इन्होंने सुन डे 1 तो बड़ी जी हौसला अफजाई की है, बिल्कुल एक इस तरह कि जिस तरह पे अपने बच्चे की करता है। जुल्फ़िकार भाई वास्ते नेक तमन्ना भी, दुआ भी और इन्हों के खलूस को मैं आता कि ग्रेट इंसान हैं। तो इसी तरह इन्होंने नाल बाबू यूनुस भाई हुए तकाफ में बैठे थे, लेकिन इन्होंने 2 लोगों मको हमेशा यानी आगा बढ़ने पे बड़ी हिम्मत अफजाई की है। और आज जो भी स्टेज मौजूद है, ये प्लेटफार्म हज़ारे का जड़ा मौजूद है, उसमें इन्होंने 2 अशखास का इंतहा बाकी भी बहुत परायन महमूद साहब, राशिद महमूद अवान साहब हर प्लेटफार्म का असल ताउन कर दें और परा कर दें, लेकिन इन्होंने 2 सुनने को बहुत ज़्यादा सर तचाए है। मैं इन्हों का शुक्रगुजार हाँ। अच्छा, इस तो हट के असा दे एक ख़ास कमेटी है जिसके ज़िम्मेदार हैं असा दे राजा अजहर साहब, वो असा दी पार्लिमानी कमेटी है। राजा अजहर साहब भी इसी तरह हैं, तुसी देखते रहते हो उन्होंने एक्टिविटीज़, लेकिन उन्होंने एक खूबसूरती ये है
कि वो जिस जगह भी संगियां दी दावत पे चाहते हैं वो कदे अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते। और असां ख्वाहिश भी यही है कि जिस महफल में असी हज़ारेवाल होवां सब तो पहले असी हज़ारेवाल होवां, बाद में असी पार्टियां वाले होवां। लिहाजा पार्टी वास्ते अपने कायद वास्ते असी आपा में न लड़ा। राजा अज़हर साहब इंतहा असां नाल मेहनत करने वाले, दिन रात हर जगह हर फोरम तास्ता साथ देने वाले। और फ़हीम भाई असां दी आवाज़ को कौमी असैम्बली में 3-4 मैटर असां इन्हां को दिते हैं, इन्हां सुन हाईलाइट किए हैं, जिसमें ट्रेन का इशू भी आसा और उस तो हट के असां दे क्लीयरिंग बरादरी के भी कुछ इशूज़ आसे वो भी हाईलाइट करते हैं। और बड़ी खिदमात इन्हां दे। और ये जोड़े लोग मीडिया वाले खलते थे आसिफ भाई हैं, ये तो किसी तारीफ के मुताज ही नहीं, मैं कुछ दसता ही ना इनके बारे में। खालिद भाई हैं, शराज तनोली है, सबील अवान साहब हैं, ये लोग जोड़े हैं ये सारे असां नाल दिन रात इंतहा मेहनत करते हैं, कोशिशां करते हैं और उसकी बदौलत आगे आ रहे हैं। कास्ट अपने हज़ारे के बच्चों को CSS कराते हैं, 1 रुपए का खर्चा नहीं कहते। ये इन्हां दी खिदमत को सलाम है। ये फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा दी 4 साल तो खिदमत करते हैं। 250 करीब बच्चे इस वक्त इन्हों को पढ़ रहे हैं जिन्हों को ये पैसे नहीं कहते। लेकिन अस्ती बदनसीबी ये है कि असां दे बच्चे उन्होंने रबता नहीं करते और CSS नहीं करना चाहते। ये अस्ती बदनसीबी है। और इन्हां नाल बाकी इन्हां दी टीम है वो लंबा हो जुलसी। दूसरी असां दी एक कमेटी है, पुलिस के मामलात बहुत होंगे, असां दे गरीब लोग हैं, आए दिन मसले मसाइल होंगे, परेशानियां होंगी, उन्हों की खिदमत करने वास्ते दिलावर अवान साहब एक कमेटी इन्हों की सरबराही विच है, दिलावर भाई। और दिलावर भाई दिहाड़ होवे या रात होवे, दिलावर भाई 24 घंटे हम तन जदों काल जुलदी है ये पहुँच जुलते हैं, किसी भी थाने को दौड़ते रहते हैं। इस तो बाद असां दी वकला दा एक फोरम है जिसमें असां दे हनीफ कुरैशी साहब हैं, उन्हों को मुनसफ जान साहब न सुन और के जावेद साहब न सुन बड़ा बढ़ाए दे, ये बाहर दे सदर रह चुके हैं। और इन्हां दी बड़ी खिदमत है। 600 के करीब वकील इन्हां सुन 2 दिन में अपने प्लेटफार्म था संगी प्लेटफार्म ईदी बार दे बाहर इन्हां सुन बोर्ड लाए दे और उत्थे संगी दा प्लेटफार्म इन्हां सुन अपने वकला इकट्ठे किए हैं हज़ारे दे और प्लस पाकिस्तान लेवल दे। क्योंकि संगी दी तुसां दी मेहनत लोग तवक्को कर रहे हैं कि असां को बाहर भी तुसी ऐड करो, तो असां उत्था लॉयर फार्म जड़ा बढ़ाया वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बढ़ा छोड़िया है, उसकी एक क़यादत कर रहे हैं मुनसफ जान साहब, किसी तारीफ के मुताज नहीं, ये उन्होंने को नाल सुपरवाइज करते हैं। के जावेद साहब बीमारी की वजह तो अजे था आ नहीं सके, इन्हों की एक बहुत बड़ी कमेटी है। और बमरेज साहब इन्हों को 2-3 केस भी देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट किए भी हैं और उन्होंने फैमिलियां दे अज भी शुक्रगुजारी दे फोन आते रहते हैं मको। अच्छा, किसी भी तंजीम को चलाना वास्ते ये ज़रूरी होता है कि उसकी एक बैकबोन हड्डी होती है कि उसमें सरमाए की भी ज़रूरत होती है। मैं ना तो न कहना चाहता सा लेकिन बड़ी मजबूरी है। असां दे जुल्फ़िकार भाई इन्होंने सुन डे 1 तो बड़ी जी हौसला अफजाई की है, बिल्कुल एक इस तरह कि जिस तरह पे अपने बच्चे की करता है। जुल्फ़िकार भाई वास्ते देख तमन्ना भी दुआ भी और इन्हों के खलूस को मैं आता कि ग्रेट इंसान हैं। तो इसी तरह इन्होंने नाल बाबू यूनुस भाई हुए तकाफ पे बैठे थे, लेकिन इन्होंने 2 लोगों को हमेशा यानी आगा बढ़ने पे बड़ी हिम्मत अफजाई की है। और आज जो भी स्टेज मौजूद है, ये प्लेटफार्म हज़ारे का जड़ा मौजूद है, उसमें इन्होंने 2 अशखास का इंतहा, बाकी भी बहुत प्रायन महमूद साहब, राशिद महमूद अवान साहब हर प्लेटफार्म का असल ताउन कर दें और परा कर दें, लेकिन इन्होंने 2 सुनबा को बहुत ज़्यादा सर तचाए है, मैं इन्हों का शुक्रगुजार हाँ। अच्छा, इस तो हट के असां दे एक ख़ास कमेटी है जिसके ज़िम्मेदार हैं असां दे राजा अज़हर साहब, वो असां दी पार्लिमानी कमेटी है। राजा अज़हर साहब भी इसी तरह हैं, तुसीं देखते रहंदे हो उन्होंने एक्टिविटीज़, लेकिन उन्होंने एक खूबसूरती ये है कि वो जिस जगह भी संगियां की दावत में चाहते हैं वो कदे अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते। और असां दी ख्वाहिश भी यही है कि जिस महफल में असी हज़ारेवाल होवां सब तो पहले असी हज़ारेवाल होवां, बाद में असी पार्टियां वाले होवां। लिहाजा पार्टी वास्ते अपने कायद वास्ते असी आपा में न लड़ा। राजा अज़हर साहब इंतहा असां नाल मेहनत करने वाले, दिन रात हर जगह हर फोरम तास्ता साथ देने वाले। और फ़हीम भाई असां दी आवाज़ को कौमी असैम्बली में 3-4 मैटर असां इन्हों को दिते हैं, इन्हों सुन हाईलाइट किए हैं, जिसमें ट्रेन का इशू भी आसा और उस तो हट के असां दे क्लीयरिंग बरादरी के भी कुछ इशूज़ आसे वो भी हाईलाइट करते हैं और बड़ी खिदमत इन्हों दे। और ये जोड़े लोग मीडिया वाले खलते थे आसिफ भाई हैं, ये तो किसी तारीफ के मुताज ही नहीं, मैं कुछ दसता ही ना इनके बारे में। खालिद भाई हैं, शराज तनोली है, सबील अवान साहब हैं, ये लोग जोड़े हैं ये सारे असां नाल दिन रात। ये बोलना तो मैंने बाद में था गालबन, लेकिन पहली बात यह है कि ये बंदा जिस तरह खिदमत कर रहा है दिलो जान से, अपने ईमान से, रात देखता है ना दिन देखता है, जिस तरह की खिदमत आप सबको मालूम है, मुझे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपका इस्तीफ़ा नहीं मानते,
नामंजूर करते हैं। ठीक है, आपके अलावा कोई बंदा नहीं है, ऐसी बात नहीं, हर आदमी होता है, लेकिन शेख सादी फरमाते हैं ना हर मर्द मर्द अस्त, ना हर जन जन अस्त, ना हर मर्द मर्द, खुदा 5 अंगुश्त यकसा न कर, हाथों की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। सजाद बेटा, आपकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, आप एक्शन कमेटी के माथे का झूमर हैं। हज़ारा फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा मेरी सुरखेल तंजीम है। हज़ारा एक्शन कमेटी में 11-12 तंजीमें हैं और मैं आप पे बड़ा फ़ख्र करता हूँ। आप मेरे मशीर भी हैं और मैं आपकी बात सुनता हूँ। बड़े जीरक इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, खुदा खौफी करने वाले हैं। खुदा खौफी है तो तब ये खिदमत खल्क़ हो रही है। अगर फ़िरौन आदमी कोई भी किसी की खिदमत नहीं करता। उसके बाद हमारे हनीफ गौर साहब हैं, मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ कि खुदा की कसम मैं घर बैठे बैठे किसी से बात ना भी करूँ, इनका कोई कारनामा सुनूँ तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इस बच्चे को दुआ देता हूँ। ये हज़ारे का फ़ख्र है, कराची का फ़ख्र है और हमारा कीमती सरमाया है। अल्लाह ताला इनको हमेशा इसी तरह यही जज्बे के साथ ये ज़िंदगी गुजारें और हज़ारे के लोगों की खिदमत करें। इन्होंने 2 अस्पताल, एक कंप्लीट हो गया मानसेरा में, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू है। जहाँ हज़ारे में के बहुत सारे लोग सरमायादार हैं कराची में, लेकिन गांव की तरफ किसी का रुझान नहीं हुआ। ये पहला शख्स है जो अपने गांव की तरफ उन गरीब लोगों को, जो जितने भी हैं वहाँ गांव में जो रहते हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग हैं, उनको इलाज की ज़रूरत थी, उनको खिदमत की ज़रूरत थी। ये ख्वाब जो पूरा किया। यहाँ मेजॉरिटी हमारे दोस्तों की बिजनेसमैन कम्युनिटी के है। सलीम भाई बैठे हुए हैं, राशिद महमूद अवान साहब बैठे हुए हैं, शफीक साहब बैठे हुए हैं, रुस्तम भाई हैं, चंदेब साहब हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सारे हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग हैं। और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द जुल्फ़िकार भाई और सलीम भाई और ये सारे लोग मिल के इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी के हमारे शकील भाई हैं, ये सारे मिल के हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम अभी करेंगे कि यहाँ मेजॉरिटी हमारे उन लोगों की है जो बिज़नेस करते हैं और उनको हम इकट्ठा करके गैदर करके हम अपने लोगों को, बहुत सारे लोगों के कारोबार मंद पड़ जाते हैं, तो जिस कारोबार में मंदी है तो हम उसको डाइवर्ट करें कि इधर आ जाए। और दूसरा ये हो कि अपने हज़ारे के लोगों को उसमें एकोमोडेट करें, नौकरियाँ भी उनको दी जाएँ, ड्राइवर हो, माली हो, जो भी हो। लेकिन मेरे पास सुबह शाम लोगों की दरख्वास्तें आती हैं और परेशानियाँ होती हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें भी फिर हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को बुलाएंगे, तो उसमें आप लोगों ने हिस्सा डालना है। और मैं समझदा कि असां कोल तकरीबन कुछ केसेस भी असां कोल आया से अपनी हज़ारा बरादरी के हवाले नाल, और उसको फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा संगी दी जी असी मैंबर्स हैं, मुनसिफ जान साहब हैं, एडवोकेट साहब, असां पूरी कोशिश की थी। असी 2-3 बच्चों के केसेस असां कोल आया से, असां उसको हल करने दी असां कोल ज़ाहिर एक चीज़ पटिशन का ना सकता है, लेकिन केस असां कोल आया तो असां उसको पुटअप किया और अलहमदुलिल्लाह उन बच्चों को असां बाजियाब भी कराया। तो मैं समझदा कि 80 हज़ारा वाल बरादरी के अंदर संगी ग्रुप जो है वो ये है कि मुनसिफाना ग्रुप है, इसमें कोई सियासी गल नहीं होनी है, सियासी मुनाफकत नहीं होती। लेकिन ये है कि इस ग्रुप के अंदर इस संगी फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा पेज कोई भी अगर मसला आता है उसको फराग दिली नाल असी दिखते हैं और उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी कामयाब होने हैं, किसी भी नाकाम होने हैं, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें तुसा छोटा भरा बरखुरदार भी मैंबर की हैसियत नाल कम कर रहे। और मैं समझदा कि अगर इसी तरह असन की सारी कम्यूनिटी एक भी रही, इतफाक भी रही, तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा जो संगी है वो बहुत जल्द जो है ना मजीद अगर बढ़ सी। सारे दी उसमें कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ सजाद भाई दी, असा सारे दी जी है ना वो तकरीबन 100% ही कंट्रीब्यूशन भी है। किसी दी माली कंट्रीब्यूशन है, किसी दी जानी कंट्रीब्यूशन है, तो माड़ी तो जानी कंट्रीब्यूशन है, माली नहीं जानी में अगर रखी दी है। और मैं ऐलान किए थे फ़हीम भाई के बिहाफ भी कि असा से जी भी खिदमत असन की ज़रूरत है हज़ारा वाल बरादरी और कश्मीरी बरादरी से, असी इंशाल्लाह 24 घंटे अवेलेबल हाँ किसी भी खिदमत वास्ते। तो तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं आए हो। और आखिर में मैं पश्तो बोलूँगा, बहुत से दोस्तों को शायद पश्तो नहीं है, इसलिए मैं उर्दू में ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यकीन जाने बिल्कुल जो बातें हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस तरह सज्जाद भाई है, अभी भी मैं बस सो के उठा, हम लोग आज सारा दिन अली जैदी भाई अरेस्ट थे तो उनकी बेल थी, जेल गए पूरा इस तरह। तो मैंने इनको कहा अभी मेरी आंख खुली है, इन्होंने कहा खजूर और पानी की बोतल लेके आपने आना ज़रूर है। और मैं इस शख्स की मोहब्बत में आया हूँ, ज़्यादा आया संगी ग्रुप की वजह से, जो इनकी मोहब्बत है। जिस तरह इन्होंने बात की कि जब माठा बंदा दावत देता है, कोई दावत भी कबूल नहीं करता। मैं इनको बताना चाहता हूँ इनकी बहुत रिस्पेक्ट है,
ये नहीं है कि अगर ये ताकतवर होंगे या पैसे में तगड़े होंगे तो हम आएंगे, नहीं। हम आपकी दिल से इज़्ज़त करते हैं जिस तरह आपने हम सबको जोड़ा है। और आप यकीन जाने कि हमें खुशी होती है कि हम एक प्लेटफॉर्म में जितने हज़ारे वाले एक जगह जमा होते हैं और हम एक यूनिटी शो करते हैं, और यही होना चाहिए। वरना यहाँ नॉर्मली होता क्या था, कराची में वो आता था, मतलब आप अगर देखें तो हज़ारे वाल बहुत ज़्यादा है, नुमाइंदगी नहीं होती थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सूबाई असम्बली में भी नुमाइंदगी है कराची से, कौमी असम्बली में भी, हर जगह है। और इंशाल्लाह हमने तो कहा है सज्जाद भाई को भी, आप सबको भी, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े, राजा अज़हर में हम सब हाजिर हैं। हनीफ भाई भी हमें मिलते रहते हैं, ये अच्छा किया। मेरे ख्याल से सदारत आप लें, चेयरमैन हम हनीफ भाई को बनाते हैं। हनीफ भाई की ज़रूरत भी है, सदारत आपके पास रहनी चाहिए। हनीफ भाई आप चेयरमैन बने। आपको कभी भी कोई हज़ारे वाल का प्रॉब्लम हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त हाजिर रहे हैं, जानी माली हर लिहाज से। कोरोना के दौरान बहुत परेशानियां हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी को इतनी नहीं हुई, लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ हम ये परेशानी फेस करते थे कि हज़ारे वाल कौन है, पंजाब से है या KPK से है, वहाँ भी यही परेशानी थी। मुश्ताक गनी साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे एक प्रोग्राम में, उसके बाद हमें एक मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब चाहे पख्तून हो, चाहे बलोच हो, चाहे कराची के लोग हों, उनमें हमारा बैठना उठना है और वो जानते हैं कि ये हज़ारे वाल हैं, ये हज़ारा कोयटा वाले नहीं हैं। तो वहाँ पे खिदमत के लिहाज से भी हमें ये प्लेटफॉर्म भी मिला कि अभी गवर्नर साहब जो साबिक थे चौधरी सरवर साहब, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब, उसकी तकरीबन नुमाइंदगी और उसमें आधे से ज़्यादा टीम पाक हज़ारा ग्रुप की है। तो आप दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में हमें प्लेटफॉर्म दिया, सज्जाद भाई का, और ये फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा समझें कि ये पाक हज़ारा ग्रुप है और वहाँ पे हम फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा हैं। सिर्फ एक नई तजवीज़ मेरे जहन में आई थी कि मैं बहुत टाइम से चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करना चाह रहा हूँ और मैंने किया भी है, और मेरी ये दरख्वास्त है सज्जाद भाई के थ्रू हमारे जो इस वक्त MP और MNA साहब बैठे हैं कि यहाँ ख़ास तौर पे सिंध की गवर्नमेंट में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो डिपार्टमेंट बना है वहाँ तक हमारी हिस्साई हो और पाक हज़ारा ग्रुप और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा मिलकर इस पर काम करें। ये ऐसा शोबा है कि जिस पे अभी तक काम नहीं हो चुका और यही हमारा फ्यूचर है। एजुकेशन पे काम हो रहा है, बिज़नेस पे काम हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पाक हज़ारा ग्रुप और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा और इसकी जो ऊपर सरबराही है शाह साहब की, हज़ारा एक्शन कमेटी की, हम मिलकर प्रैक्टिकली अपने फ्यूचर की इस चेयरमैनशिप को भी कबूल करें और दोस्तों से जो भी मुनासिब बात है वो करें। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब सज्जाद साहब को कि उन्होंने आप तमाम दोस्त अहबाब से मिलने का मौका फराहम किया। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मैंने आज देखा कि आज इस संगी ग्रुप में हर शोबा मुख्तफ़र से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे MNA साहब फ़हीम साहब भी मौजूद हैं, हमारे MPA साहब राजा अज़हर साहब भी मौजूद हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं, सरकारी लोग भी मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं, और हमारे हर दिल अज़ीज़ इरशाद बुखारी साहब जो बाबाए ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं वो भी मौजूद हैं। मैं आज क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं बाबा हैदर ज़मान साहब को भी याद करूँगा कि जिन्होंने सूबा हज़ारा का नारा लगाया और जिन्होंने आखिरी दम तक, जब तक उनकी सांस में सांस रही, बाबा हैदर ज़मान ने सूबा हज़ारा का नारा लगाते हुए पूरे पाकिस्तान में तबलीग की। ना सिर्फ पाकिस्तान में तबलीग की, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जाकर उन्हें हज़ारा सूबे की तबलीग की। तो उनकी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब जिस तरह से मुझे सज्जाद साहब ने और आप तमाम दोस्तों ने इज़्ज़त दी और मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे, जिनके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। जिस तरह सज्जाद साहब की ये काविश है कि हम सब के सब हज़ारा के लोग, तमाम कम्युनिटीज़, चाहे उसमें स्वाति हों, चाहे उसमें आवान हो, चाहे जहांगीरी कोई भी कम्युनिटी हो, हम सब के सब जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे आबाओ अजदाद जो थे यहाँ पे मूव हो गए थे कराची। मसलन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स जो है 47 में कराची आ गए थे मानसेरा से। तो यकीनन मानसेरा के या सूबा हज़ारा के अगर वो 47 वाले हालात आप देखें कि उस वक्त भी वहाँ पर हज़ारा डिवीज़न में कोई मराहत नहीं थी। और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि आज भी जब हम अपने गांव देहातों में जाते हैं तो आज भी वही आलम है और हमारे किसी गांव देहातों में कोई मराहत नहीं है।
अगर अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को कराची से किसी न किसी पोजीशन पे लेकर आए, चाहे ओहदे की सूरत में, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी की सूरत में, अगर 4 पैसे हमें दिए, तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मैं अपने सूबे की, अपने इलाके की जाकर खिदमत करूँ, तो जैसे इरशाद बुखारी साहब ने फरमाया कि मेरा कारोबार आपके तमाम दोस्तों के इल्म के अंदर है कि मेरा सारा कारोबार कराची के अंदर है। मैंने पैसा सारा अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कमाया, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मैं खिदमत अपने इलाके में जाके अपने लोगों की करूं। इसी तरह मेरी पहली काविश, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सारे दोस्त अब आप गए होंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरा में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ डोडियाल से, मेरा गांव डोडियाल है, तो इस वजह से हमने सबसे पहले बुनियाद डोडियाल से रखी और एक 6 मंजिल का अस्पताल बनाकर हाजी हनीफ तैयब साहब को, कराची वालों को उनके हवाले किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 12 अगस्त को उसकी ओपनिंग हो चुकी और तमाम गरीब लोगों को उसका रिलीफ मिलना शुरू हो गया। इसी तरह क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे गरीब बच्चों में लिटरेसी रेट, तालीम की कमी है, बहुत सारे लोग हमारे हज़ारे के तालीम याफ्ता नहीं होते, तो 2 ही ज़िंदगी में तरीक़ाकार है तरक्की करने के, या तो आपके पास कोई आला तालीम हो तो आप किसी मकाम पे पहुँचेंगे, या आपके पास कोई रोज़गार हो तो आप अपना रोज़गार करके आप किसी मकाम पे पहुँच सकते हैं। तो दूसरा मंसूबा हमने डिस्ट्रिक्ट मानसरा में ही डोडियाल में हुनर फाउंडेशन, मेरे ख़्याल से कराची से बहुत सारे लोग आगाह होंगे कि यहाँ हुनर फाउंडेशन तारिक रोड पे देखें या इंडस अस्पताल के साथ कुरंगी में देखें, वहाँ पर हुनर फाउंडेशन की बुनियाद भी हमने जाकर रख दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत बड़ा हुनर फाउंडेशन बनने जा रहा है और शुरू काम हो चुका है, अगले साल तक इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा, ताकि जो बच्चे हमारे पढ़ ना सकें कम से कम उन्हें हम हुनर सिखा दें, तो वो बच्चे हमारे बैरून ममालिक में किसी मुल्क में जा सकते हैं, क्योंकि हुनर फाउंडेशन का जो एग्रीमेंट है वो 90 यूरोपियन ममालिक के साथ है। जब वो यहाँ से काम सीखेंगे उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो लंदन का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब उस बच्चे के पास लंदन का सर्टिफिकेट होगा तो वो बच्चा ना सिर्फ पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी मुल्क में जाकर वो अपना रोज़गार पैदा कर सकता है। जिस तरह नबील, अभी हम खुश हैं सारे कि हमारा एक बच्चा नबील दुबई में रोज़गार कर रहा है अपना, तो यकीनन इसके पास अपनी स्किल्ड एजुकेशन है, इस वजह से दुबई में काम कर रहा है, वहाँ से ज़रा मुबादला कमा रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। इसी तरह वहाँ पर बुनियादी, जिस तरह मैंने अभी पहले आपसे कहा कि एक अस्पताल हमने फौरी तौर पर बनाया, एक मैंने डॉक्टर बारी को इंडस अस्पताल के रूए रवा को रिक्वेस्ट की कि अगर आप अस्पताल चलाने के लिए राज़ी हैं तो इंशाअल्लाह हम आपको फौरी तौर पर 200 बेड का अस्पताल वहाँ बना के देते हैं, जो कि इंडस चलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है और हम 200 बेड का अस्पताल इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट मानसरा में बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी, मेरे दिल में अल्लाह पाक ने ये जज्बा डाला, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तो करोड़ों रुपए और अरबों रुपए का काम करें। जितनी आपकी बसात है, जितनी आपकी चादर है, आपने हस्बे हैसियत काम करना है, क्योंकि हर किसी, अल्लाह ताला ने हर किसी की अपनी अपनी हैसियत बनाई है। जैसे राजा अज़र ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे डाले जाएं। आज जो संगी ग्रुप है इसके लिए सबके सब ज़रूरी नहीं है कि हम सारे दोस्त पैसे वाले हों। कोई अपना पैसे दे के काम करेगा, कोई अपना वक्त देगा, कोई अपनी वकालत देगा, कोई अपना थाने का, जिस तरह आपने बताया हमारे दोस्त थानों में जाके काम करते हैं, तो ये ग्रुप इसी तरीके से मुत्तहिद होते हैं। और मैं अशद ज़रूरत समझता था कि अब जो ये फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा सज्जाद साहब जो आपने ग्रुप बनाया है, क्योंकि कराची के अंदर अगर आप जिस कोने में जाएंगे आपको हज़ारे वाल ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर कच्ची आबादियों में मिलेंगे। सारी कच्ची आबादियों में हमारे बहन भाई हमारे रहते हैं ज़्यादा, लेकिन हम चंद लोग हैं कि जो अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, जो हज़ारे वाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें 4 पैसे भी दिए, 4 ताल्लुक़ भी दिए और इस शहर कराची में इज़्ज़त भी दी और बहुत बड़े कारोबार भी दिए। तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं, जैसे जुल्फ़िकार भाई करते हैं और मेरे दोस्त अहबाब करते हैं, इस तरह से हम सब का ये फ़र्ज़ है कि अपने लोगों के लिए कोई ना कोई काम करते रहें, जिससे ना सिर्फ वो लोग राज़ी होंगे, असल जो हमारा दुनिया में आने का मकसद है कि हमने अपने रब को राज़ी करना है, हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। जब हमारा अल्लाह राज़ी होगा तो यकीनन हमारे लिए सदका जारिया का ये असबाब बनेगा। इस वजह से मैं आज आप सज्जाद साहब, आपको जो थोड़ी देर पहले आपने बात की कि मैं रिज़ाइन करता हूँ इस पोजीशन से, मैं समझता हूँ कि अगर आप जैसे बाहिम्मत इंसान ने खुदा न खास्ता रिज़ाइन किया तो ये ग्रुप जितना फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा है ये तितर बितर हो जाएगा
और ये लोगों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। ये सब के सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे सारे मसरूफ़ लोग हैं। ये सब आपकी मोहब्बत में टाइम निकाल कर आए हैं। खुदारा आप इस किस्म की सोच ना सोचिएगा। ये ग्रुप आपने बनाया है फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा, और जब तक अल्लाह ने चाहा हम आप ही की सरबराही में एज अ वर्कर आपके साथ काम करेंगे और सारे आपको सपोर्ट करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बिसात में इंशाअल्लाह जो भी होगा, आप जो मुझे हुक्म करेंगे, जो आपकी कमेटी मुझे हुक्म करेगी, मैं आपके शाना बशाना खड़ा रहूँगा और आपके साथ हर जगह पर जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं नफ्से नफीस जाने के लिए तैयार हूँगा। जहाँ मेरे पैसों की ज़रूरत होगी मैं आपको पैसे दूँगा। जहाँ मेरी किसी भी हवाले से ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी ज़ारी खिदमत आपके साथ होंगी। इन तमाम गुज़ारिशात के साथ मैं आज का मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि अब चाँद किसी वक्त नज़र आएगा, मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि अब आइंदा तकरीब इंशाअल्लाह वो मेरी तरफ से होगी। मैं उसकी मेज़बानी करूँगा और आप तमाम के तमाम फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा को आप लेकर आएंगे और मेरे फार्म हाउसेज हैं यहाँ पे गडाप में, सारे फार्म हाउसेस पे आएंगे, ईद मिलन पार्टी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और किसी हज़ारेवाल को बुला के म्यूज़िक का फंक्शन भी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। इन तमाम बातों के साथ मैं आप एक मरतबा फिर सजाद का, तमाम रफ़क़ा का, दोस्तों का, अहबाब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने सब ने मुझे बुलाकर एज अ चीफ गेस्ट इतनी इज़्ज़त दी। मैं दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। करेंगे और आम दावत देंगे इंशाल्लाह। हज़ारे की फुल क्रीम आबादी को इंशाल्लाह बुलाएंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो प्रोग्राम करेंगे। आप सबका शुक्रिया। आप कोई बात करना चाहें किसी से भी, दोस्तों से, वो भी करें। और डिनर भी तैयार है, चूँकि रोज़ा था दिन में, खाने का भी तैयार है, खाना भी खाएँ।